प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जल का प्याऊ लगाना, शास्त्र वितरण करना, सत्तू दान करना, आदि आदि, वस्त्र फल आदि का वितरण करना, लोग समझते हैं कि ये हमको अक्षय फल देने वाला होता है अक्षय तृतीया के दिन। ठीक बात है। हर मनुष्य कर्म करता है, और कर्म करता है तो कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना ज़रूर होती है, चाहे वो इहलोक की हो चाहे परलोक की हो, पर कामना ज़रूर होती है ना। हम सत्संग सुनते हैं, हम कीर्तन करते हैं या हम दान पुण्य करते हैं, तो लौकिक काम धंधा, अपना काम करना, धंधा करना, बिजनेस करना, उससे ये चीज़ें हटकर है कि दान करना, प्याऊ लगाना, किसी को मदद रूप होना, वस्त्र आदि का वितरण करना, वो हम किस कामना से करते हैं? तो हमारा परलोक सुधरे उस कामना से, है ना। कामना तो रही ना। पैसा कमाते हैं तो हम ये लोक की कामनाएं पूरी करने के लिए पैसा कमाते हैं, पर हम दान पुण्य करते हैं तो हम परलोक की कामनाएं पूर्ण करने के लिए कामना करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं। क्यों? कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है, हम उत्तम लोकों में जाएंगे। ये भी तो कामना है ना, शुद्ध कामना। तो कामना दो प्रकार की होती है, एक तो राजसी कामना, तामसी कामना, और एक सात्विक कामना। आप जो सत्संग करते हो तो हम सत्संग सुन के हमारी गति बहुत अच्छी हो जाएगी, हम ऐसा सोचते हैं, और इस कामना के साथ हम सत्संग भी सुनते हैं। अगर कामना ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई दान पुण्य भी करे। कोई क्यों करेगा? મને સુખ મળે છે ને, મને સ્વર્ગ મળશે, હું મરી જઈશ પછી મારું પરલોક બહુ સારું જશે, માટે લોકો દાન પુણ્ય કરે, બરાબર? ठीक है ना। गीता इसका सख्त विरोध करती है। तो दान पुण्य नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ करना चाहिए, पर उस कामना का रुख और मुख दोनों ही अगर मुड़ा हुआ हो तो ये हर कर्म आपके लिए अक्षय फल देने वाला हो जाएगा, अगर तो हम इस सिद्धांत को समझ जाएं। तो क्या हम मतलब अपने ये कामना कोई ऐसी गुलाम तो नहीं है ना कि हम दरवाजे पर लिख देंगे कि नो एंट्री तो नहीं आएगी? कोई हमारी दासी तो है नहीं, कोई नौकर तो है नहीं, ए मेरे कमरे में मत जाना, तो बाहर बैठी रहेगी, ये तो घुस के चली जाती है। कामना सात्विक हो या राजस हो या तामस हो, कामना कामना होती है। अब कामना को शुद्ध कैसे, हर चीज़ की शुद्धिकरण होती है, कामना को शुद्ध कैसे किया जाना चाहिए? पहला, गीता कहती है कामना के बारे में कि कामना की बुद्धि से कोई भी कर्म करना बंधनकारी होता है। ठीक है, मैं अब एक आपको उदाहरण दूं। आप कामना करते हो, आप बहुत सुख वैभव में हो, बहुत ही आपके, एक बार आप उच्चारण करते हो, आपको एक नहीं पानी की जगह पर जूस हाजिर मिलता है। आप अगर कदम रखते हो तो कालीन बिछाई हुई मिलती है। आप इतने धनाढ्य और इतने समृद्ध हो कि आपके नौकर चाकर, कहीं पर भी आप अकेले जाते हैं तो आपके पीछे बॉडीगार्ड घूमते हैं, आप इतने समृद्ध हो। और ऐसे में भी आप ये कामना करते हो कि कभी किसी समय मुझे ऐसे एकांत में जाने को मिलेगा जहाँ पर जंगल हो, जहाँ पर कोई ना हो, मैं बहुत थक गया हूँ सबसे, सिक्योरिटी से बहुत, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा थकते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो आडंबर में रहते हैं। कभी मुझे ऐसा वक्त मिले कि मैं जब नदी किनारे घूमता हूँ, मैं टहलता हूँ, मैं अकेले जाता हूँ और मेरे आसपास कोई ना हो, मैं अकेला हूँ और मैं बहुत आनंद कर रहा हूँ, ये आपकी कामना। आप कहते हो कि ये बहुत शुद्ध और सात्विक कामना है, हाँ है,
कि आप एकांत में जाओ। अभी भी कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में चले जाएं। मेरा ये सवाल है कि ये कामना अगर आपकी पूरी हुई, उस समय आप वृद्ध हो, आप अस्वस्थ हो, और जब ये कामना पूरी हुई तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। कामना कामना ही होती है, चाहे वो सात्विक हो चाहे वो राजस हो। सात्विक कामना से राजस, तामसी कामना से राजस, राजस से सात्विक बेहतर है। पर गीता इसका भी विरोध करती है। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कामना रखकर कर्म नहीं करना है, कर्तव्य बुद्धि रखकर कर्म करना है, कि ये मेरा कर्तव्य है इसीलिए मुझे करना है। यदि हम कामना रखकर कर्तव्य करते हैं, हम कामना रखकर कर्म करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं और किसी न किसी से बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारी कामना के कर्म में दोष है, पर कर्तव्य के कर्म में दोष नहीं है। हनुमान जी लंका जलाते हैं, वो कर्तव्य है तो दोष नहीं है। और आप अगर अपनी कामना से एक किसी को चांटा मार दो तो दोष है। तो सबसे पहला कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, कि मेरा कर्तव्य, मेरा पेशा ये है, मेरा रोल ये है, मैं बेटा हूँ कि मैं बेटी हूँ, कि मैं पति हूँ कि मैं पत्नी हूँ, इसीलिए मुझे कर्तव्य है, इसीलिए करना है, कोई कामना है इसीलिए नहीं। इससे क्या होगा कि जब आप कर्तव्य कर लोगे तो सबसे पहला आप में कि चित्त में शांति का उदय होगा, सात्विकता का संचार होगा, भगवत शांति का आभास होगा। जब आप कर्तव्य कर्म करते हो, कामना नहीं, कामना रहित होकर मेरा कर्तव्य है, तो सबसे पहला आपको कर्तव्य कर्म करने के लिए आदेश दिया जाता है गीता में। दूसरा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उस मेरे कर्म के द्वारा परमात्मा की बंदगी हो रही है, मैं परमात्मा की उपासना कर रहा हूं। तीसरा, क्या हर कर्म के बाद आप प्रत्येक कर्म के बाद क्या शांति से बैठ पाते हैं? ये शांति से बैठते हैं, तब उस कर्म के लिए आपका दिल क्या कहता है? अगर अच्छा, सात्विक, शांत, प्रसन्नचित्त ये गवाही देता है तो आपने कर्म बहुत अच्छा किया। अगर आप उलझे हैं, आपको लगता है, गिल्टी फील होता है, आपको लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आपने तामसी कर्म किया है। आपका हृदय उसका गवाह है। पहला, कर्तव्य समझकर कर्म को करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर की पूजा के लिए करना चाहिए। तीसरा, कर्म करने के बाद अपने आप में शांत होकर बैठना चाहिए 2 मिनट के लिए। तो उस कर्म के लिए आपको भीतर से आवाज क्या आती है? अगर आप उस कर्म करने के बाद हताश हैं, निराश है, बोझिल है, गिल्टी फील कर रहे हैं, तो आपका तामसी कर्म आपके लिए बोझा है, उसका बंधन और उसका परिणाम सही नहीं आएगा। दूसरा कर्म होता है, कर्म करने के बाद आप, मुझे ये सुख मिला इस व्यक्ति से बात करके, इस व्यक्ति से मिलके, इस व्यक्ति के साथ मेरे को खुशी मिल रही है, उसका उपभोग कर रहे हो आप उस खुशी का, तो मुझे ऐसा फिर से करना चाहिए। ये राजसी कर्म है जो आपको वासना में बांधेगा और आगे चल के दुखी करेगा। एक तो आपको तुरंत दुखी करता है, एक आपको थोड़ा आगे चल के दुखी करता है। तीसरा होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके करने के बाद अगर आप शांति से बैठते हो तो संतोष होता है। मैंने बहुत अच्छा किया, मारा द्वारा आज बहुत सारू थयो, मैंने पुण्य का काम किया, मैंने आज किसी की जान बचाई, मैंने आज जो काम किया उससे मन तो आनंद है। दुनिया भले जो कहती हो, पर मुझे मेरा अंतरात्मा आनंदित है। ऐसे कर्म होते हैं। तो ये जो संतोषजनक कर्म है वो सात्विक श्रेणी में आते हैं, जिसको भोग का उपभोग करके मैं फिर से यही कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये जब सोच होती है वो राजसी कर्म होते हैं। और जिसे करने के बाद गिल्टी फील होता है, पूरे हो जाने के बाद
निराशा, हताशा, डिप्रेशन, गिल्टी फील होना, अच्छा न लगना और असंतोष होना आदि ये तामसी कर्म है जिनका त्याग करना चाहिए। तो 3 स्टेप है आपकी कामनाओं के, आपसे सुंदर कर्म कैसे हों। पहला तो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। मेरा कर्तव्य है पिता होने का, इसीलिए मुझे बच्चों की शादी करानी चाहिए या बच्चों को मुझे पढ़ाना चाहिए। नहीं, बच्चे मुझे बहुत सुख देंगे ये सोच कर नहीं, पर मेरा कर्तव्य है इसीलिए मुझे करना चाहिए। दूसरा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं परमात्मा की उपासना कर रहा हूँ। ये कब होगा? जब आपका ध्यान कामनाओं पर नहीं पर कर्तव्य पर होगा। तीसरा कि जो आप कर्म कर चुके हैं वो कर्म करने के बाद आपको क्या महसूस होता है, उससे राजसी, तामसी और सात्विक कर्मों का निर्धारण होता है। हर व्यक्ति, किसी को कोई देखता है या नहीं देखता है, फिर भी गिल्टी फील ज़रूर होता है कुछ कर्मों के बाद। कोई देखता है या नहीं देखता है, किसी ने अवार्ड नहीं दिया, पर फिर भी अच्छा फील होता है कर्म करने के बाद, है ना? होता है ऐसा? कितने लोगों का अनुभव है? लगभग सभी। क्यों? क्योंकि कोई बोलता है या नहीं बोलता है, आपका अंतरात्मा जरूर बोलता है। कोई डांटता है या नहीं डांटता है, किसी ने टेढ़ी नजर की या नहीं कहीं पर, किसी ने तो जरूर की जिसने गिल्ट दिया आपको, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो जब हम इन तीनों प्रोसेस को समझते हैं कि हमारे तामसी कर्म कौन से, हमारे राजसी कर्म कौन से और सात्विक कर्म कौन से, हमें कर्म कैसे करने चाहिए, तब पूरा जीवन हम जो कार्य करेंगे वो 100% अक्षय फल देने वाले होंगे, है ना? हम साल में एक बार गोपाष्टमी होती है, हम गाय की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया होती है तो हम शरबत के प्याऊ लगाते हैं। हम क्या समझते हैं कि हमें इतना पुण्य हुआ, पर हम उस एक दिन के पुण्य के बाद पूरा दिन 364 दिन जो हम पाप करते हैं उसका क्या वो एक दिन के पुण्य से धुल जाता है? ना, ये समझना गलती है कि हम गंगा स्नान करते हैं, बाहर आके फिर हम पाप करते हैं। हम गंगा स्नान क्यों करते हैं? कि हमें पुण्य मिल रहा है, ये कामना है, पुण्य कर रहे हैं हम। बाहर आके हम वही पाप करते हैं। अक्षय तृतीया पे हम शरबत का प्याऊ लगाते हैं कि हम सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं, पर हम बाकी की जिंदगी पूरा साल हम पाप करते हैं, उसका क्या? है ना? वो तो हम कभी नहीं विचार करते। इसीलिए पूरे जीवन ही आप अक्षय फल को प्राप्त करो। तो कैसे? अपने कर्मों पर निगरानी रखे। कर्म अगर करने के बाद गिल्ट है तो वही कर्म आपके तामसी है, जिनके कर्मों में सुधार लाना आपका कर्तव्य है। दूसरे नंबर पे, मैं कर्म ये फिर से करूंगा क्योंकि इससे मुझे सुख मिल रहा है ना? वो विषयी सुख राजस सुख है। कुछ कर्म करने के बाद મને બહુ સંતોષ થયો, હું અત્યારે બી મરી જાઉં ને तो મને વાંધો ન આવે, ऐसा आपने सुना होगा। मैंने जो आज काम किया है ना, अगर अभी यमराज आ जाए ना तो मैं चलने को तैयार हूँ, मेरा बहुत हृदय संतुष्ट है। ऐसे कर्म होते हैं, है ना? एवा कर्म હોય છે। ये परमात्मा की उपासना है, जो ये कर्म है। तो कर्म करने के बाद शांति से बैठना चाहिए। क्या आप बैठते हैं? तो बैठना चाहिए। कर्मों का 3 प्रोसीजर है। एक तो कर्तव्य समझकर करना चाहिए, 2 ईश्वर की पूजा समझनी चाहिए कर्म को, और 3 कर्म के बाद शांति से बैठना चाहिए। तो प्रत्येक कर्म आपके अक्षय फल देने वाले होते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसको समझने वाला विद्वान संसार की गति को जान लेता है। तो अपनी कर्मों पर निगरानी हो, कर्तव्य समझकर कर्मों को करना सबसे श्रेष्ठ परमात्मा की उपासना है। और यही
अक्षय फल देने वाले कर्म होते हैं। परलोक नहीं, ये लोक नहीं, पर परमात्मा को देने वाले, परलोक से भी कहीं ऊपर है। परलोक में तो सुख मिलता है, परलोक स्वर्ग को भी कहते हैं, परलोक में जाके अप्सराएं मिलती होंगी, परलोक में जाके कोई सिंहासन पे बैठा जाता होगा, पर जिसको परमात्मा मिल गए तो वो परलोक से भी उत्तम है। तो 3 प्रकार के कर्म आपके कौन से हैं उसका भी वर्णन आपको बताया कि कौन से कर्म को राजस, तामस और सात्विक कहते हैं, और कर्म को कैसे करना चाहिए उसकी भी विधि 3, और कर्म को परखने की विधि भी 3 विधि से कर्मों को परखो, 3 विधि से कर्मों को करो, कर्तव्य समझकर ईश्वर की पूजा, और आखिरी में कर्म के बाद शांति से बैठो। तो आपको हम साल भर जो नफ़ा नुकसान करते हैं, बहनों लखे ने 150 रुपयाનું શાક ने 60 रुपयाની दाળ ने माइयाँ लिखती हैं, है ना, भाई लोग अपने हिसाब किताब लिखते हैं, इतना प्लम्बिंग का खर्चा हुआ, इतना रिनोवेशन का हुआ, इतना घर बनाने का हुआ, અને છેલ્લે વરસનું સરવાળો થાય, हाँ, जमा नुकसान, क्या पूंजी आपके बिजनेस में बैलेंस शीट बनती है, सीए बैलेंस शीट बनाते हैं, कितना नफ़े में रहे, कितना नुकसान में रहे, है ना। तो जिसमें आप नुकसान में रहे, अगले साल आप कोशिश करते हो कि वो नुकसान आपको ना हो, जो बैलेंस शीट बनती है। बहनें अगर जिस महीने में खर्चा ज़्यादा होता है तो अगले महीने में कंपनसेट करती हैं किसी न किसी उसमें, है ना, कोई खर्चा कम कर देती हैं तो बजट में आ जाती है चीज़ें, होता है ऐसा, है ना, ऐसा करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही ये तो आपका वो धन है जिस धन को आप बढ़ाना चाहते हैं, पर ये कर्मों का धन है जिसको उत्तरोत्तर सात्विक बनना चाहिए। तो कर्मों के बाद भी उसकी बैलेंस शीट बननी चाहिए कि हमने दिन भर में आज कौन से कर्म किए जिससे मुझे संतोष हुआ, जिससे मुझे गिल्ट हुआ, या जिससे मेरे उपभोग की वासना बढ़ गई और मैं सोचा कि मुझे फिर से करना चाहिए। तो जिसमें निराशा हो गई, जिसमें गिल्ट हुआ, उसका तो बाद बाकी ज करी नाखवी चाहिए। वैसे कर्म अगली बार अगले दिन मैं नहीं करूँगा, या कम करूँगा, अगर तीसरे दिन और कम करूँगा, चौथे दिन बंद कर दूँगा, दूसरे नंबर के मैं फिर से करूँगा, तो फिर से करेगा तो वापस वही जब तामस में चली जाएगी वो डिग्री कैटेगरी, तो आपको फिर से निराशा हाथ लगेगी। तो उसका भी शुद्धिकरण होना चाहिए, जिससे संतोष हुआ, श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है, संतोष हुआ। आपने क्या आज अपने कर्तव्यों का पालन किया, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, जो आपने कर्म किए कर्तव्य समझ के, बस मैंने तो गई, मोह माया नहीं है, पर कर्तव्य बुद्धि से किया तो आत्मा गवा देता है। तो जैसे बैलेंस शीट बनती है, ऐसे ही हमारे कर्मों की भी बैलेंस शीट बननी चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा क्या, ये आपकी कोई और बैलेंस शीट नहीं बनाता, आप पहले ही बना चुके होते हो, छपाई जाए, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ तो सीए राखो पड़े ना, यहाँ सीए नहीं रखना पड़ता है, वो खुद ही हर चीज़ का जजमेंट हर कर्म के बाद देता जाता है, तरत का तरत। हाँ, यानी कोई वारनात लागती। आप तो पूरे महीने का बैलेंस शीट बनाते हैं या साल का बनाते होंगे, बताइए, सीए है ना आप। कैसे बैलेंस शीट बनती है, साल भर की बनती है। आपका आत्मा रूपी सीए जो है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुप्रीम, जो सुप्रीम पावर है, वो साल का नहीं, तुरंत का तुरंत आपको हृदय में उस भाव के साथ देता है, सारू है, खराब है, योग्य है या अयोग्य है, बैलेंस शीट है। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर हमारे कर्मों की शुद्धि होते रहनी चाहिए, तो हम अक्षय प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं। ये हमारे कर्म अक्षय परमात्मा की उपासना के लिए उत्तम कर्म होते हैं। परमात्मा अक्षय है ना, तो आनंद भी अक्षय देता है। तो अगर हम उस अक्षय की उपासना करते हैं तो हमारा आनंद भी अक्षय है। तो गीता उधारी कर्म पर नहीं मानती। जो लोग ये कहते हैं कि तुमको मरने के बाद
जन्नत मिलेगी। जो ये कहते हैं कि मरने के बाद आपको 7वें आसमान पे जाके इंद्र का पद मिल जाएगा, अप्सराएं नाचेंगी आपके आगे, कौन है जो कोई मरीन की हवा आयु? कोई मरकर वापस आया क्या? क्या मैं बहुत सुखी हम? किसी ने नहीं कहा। आप अभी अक्षय की बंदगी करो, अभी अक्षय सुख है। गीता ऐसी उधारी पर मानती ही नहीं। गीता कहती है कामना रहित होकर कर्तव्य समझकर कर्म करो। तब आप जितने बलवान, जितने शक्तिमान, जितने यशस्वी और जितने कीर्तिमान यहाँ बन सकते हो। પછી તો હવે કીર્તિ થઈ તો કોણે જોઈ? કઈ આપણે જોવા આવવાના હોય? जो है यही होना चाहिए। तो 3 प्रोसेस जिस आदमी को समझ आ गई, उसके कर्म सदैव शुद्ध रहते हैं। अशुद्ध भी हो तो उसे शुद्धिकरण कैसे किया जाए उसका नॉलेज मिलता है। जैसे आपका अगर धन कहीं व्यय होता है तो कहाँ धन खर्चा ज़्यादा हो रहा है उसको रोक लगाते हो ना, कि हमें आमा नहीं जવું જોઈએ, यहाँ बहुत हो गया, अब यहाँ अपना बजट ख़त्म होता है, यहाँ हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए, आप दूसरी चीज़ों में खर्चा होना चाहिए, करते हो ना आप। ऐसे कर्मों का भी हिसाब किताब होना चाहिए, और वही हिसाब किताब बेहतर है। जो अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं करता, फिर जब परमात्मा देने पे आता है ना, तो પછી એના દંડામાં અવાજ હોતો नहीं। मारो वो जोरदार मारे कि बात पूछो नहीं। इससे बेहतर ना अपन हिसाब किताब करे हैं। सरकारना हाथમાં ના જવું જોઈએ, મજા ન આવે। सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत है वो अपने घर का है, अपन निपटा दे वही ठीक है कि नहीं? तो प्रत्येक कर्म के बाद शांति से बैठो। आपका आत्मा क्या गवाह देता है उसको ठीक करना ही बेहतर। तामसी को राजसी होना चाहिए, राजसी को सात्विक होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म।